डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एमके फैजी साहब को आज दिल्ली एयरपोर्ट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अरेस्ट किया। ईडी शेम 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 ईडी शेम 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 शेम। आज ये जो प्रोटेस्ट मुंब्रा शहर के अंदर रखा गया है, ये पूरे हिंदुस्तान के 18 स्टेट के अंदर आज ही के वक्त ये प्रोटेस्ट रखा गया है। जब हमको ये खबर मिली पूरे हिंदुस्तान के कैडर्स और लीडर्स को कि हमारे लोकप्रिय नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया है। असल बात तो ये है कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जो कानून के अंदर बदलाव लाए जा रहे हैं, आज हमारे वोट्स के टाइम पे, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या फिर जो है वो सेंट्रल का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, आज हमने भर भर के हमारे सेक्युलर नेताओं को वोट दिया। आज हमारे कुछ मौलानाओं के बोलने के ऊपर हमारे लोगों ने उन लोगों को वोट दिया। आज वो वोट लेने के बाद में आज जब पार्लियामेंट्री के अंदर हमारे वक्फ के ऊपर जो बिल बन रहा था, जब कानून बन रहा था, तो ये वही लोग थे जो आपका वोट लेकर वहां जाकर जिस दिन ये बिल प्रेजेंट किया गया तो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये लोग एब्सेंट रहे। बिना एक एमपी, बिना एक एमएलए के हिंदुस्तान के पूरे 18 स्टेट के अंदर और महाराष्ट्र के पूरे 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो है वो एंटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, अवेयरनेस प्रोग्राम किए, कर्नाटक के अंदर किए, वेस्ट बंगाल के अंदर किए, दिल्ली के अंदर किए, राजस्थान के अंदर किए, तमिलनाडु के अंदर किए, केरला के अंदर किए। और ये 13 तारीख को जब जेपीसी की बैठक होने के बाद में अगर वो डिसीजन नहीं आया तो मुंब्रा के अंदर भी रमजान के बाद में वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट का जो कानून बना है उसका अवेयरनेस का प्रोग्राम यही एमएमएलई के अंदर एसडीपीआई के द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा। दारूपला पे ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या कहना चाहोगे इस पर? ये देखिए, जब भी यहाँ पे लोग इंसाफ की बात करने उतरते हैं और जो मजलूम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, जो काले कानून से जो बिल पास होने की कोशिश करी जा रही है पार्लियामेंट में वक्फ को लेके, उसके खिलाफ जो आवाज उठती है हर पूरे मुल्क में 18 स्टेट्स में, उससे भी ज्यादा जब लोग रोड पे आके एहतजाज करते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ये किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। जब ये देखते हैं कि अवाम रोड पे आ गई है, जब ये देखते हैं कि ये बिल हमको पास नहीं करने देंगे, तो ये ईडी को आगे करते हैं। ये ईडी जो इनके लिए ये ऑफिस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये ईडी बीजेपी के लिए एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गई है। ये ईडी को ये सोचना चाहिए कि आप जो पोस्ट पे है आपको न्याय करने के लिए आप बिठाया गया है, आप जो पोस्ट पे है आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बिठाया गया है। आप जो पोस्ट पे आते हो वो शपथ लेके आते हो, वो ओथ लेके आते हो, क्या ओथ में ये लिखा है कोई भी मासूम को पकड़ के हम जेल में डाल दे? ये हमारे एमके फैजी साहब को ईडी ने जबरदस्ती का उठा के जो उन्होंने पूछताछ के लिए लिए है, ये बहुत गलत है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ईडी को हम चेतावनी देते हैं, अगर आपने हमारे एमके फैजी साहब को नहीं छोड़े तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट, और डेली हम ये प्रोटेस्ट और पूरे हिंदुस्तान में जैसे आपने वक्फ का प्रोटेस्ट देखा वैसे हम हमारे एमके फैजी साहब के लिए रोड पे उतर के एहतजाज करेंगे। 2022 का मामला है, पता चल रहा है 2022 के मामले में पूछताछ के लिए कोई 2 लाख की लेन देन का मामला था। अब्दुल रज्जाक बीपी करके कोई व्यक्ति है, उसका नाम लेके देखिए, ये लॉन्ड्रिंग का इन्होंने जो इल्जाम लगा के एमके फैजी साहब को उठाया, ये सरासर गलत है। अगर ये लॉन्ड्रिंग के मैटर में अगर ये बीजेपी इतना वो दखल दे रही है तो क्यों नहीं अडानी केस पर दखल देती? कहां से वो इतनी सारी संपत्ति हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी ले रहा है? आरबीआई से उसको इतना लोन कैसे मिल रहा है? अगर उसको लोन मिल रहा है तो वो क्या इनकम टैक्स भर रहे हैं? यहाँ से विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे कितने लोग जो हिंदुस्तान का माल लेके भाग गए, कभी ईडी ने उसके ऊपर इंक्वायरी की? हिंदुस्तान में इतने सारे स्कैम हुए, उसकी ईडी इंक्वायरी क्यों नहीं करती? और ये जो वक्फ के ऊपर ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अवाम कहाँ है? कहाँ है वो भारत माता की जय बोलने वाले? कहाँ है वो जो बोलते हैं हिंदुस्तान धरती हमारी माता है? कहाँ है वो लोग? अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने इतना कब्जा करके रखा है, वो नहीं दिखाई देता? आप लोग किस माहौल में जी रहे हैं? आप लोग आंख बंद करके क्यों जी रहे हैं? आप लोग अगर ईडी, अगर बीजेपी से हम सवाल करते हैं तो इनको तकलीफ होती है, क्योंकि ये खुद एक नाकाम सरकार है। जो इसके हुआ आसिम आजमी साहब ने क्या बोले,
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इनका कुछ जुल्म से लेना देना नहीं है, फिर भी वो महेश मस्के ने उनके ऊपर एफआईआर कराने गए। आप देखेंगे आजम खान को देख लीजिए, आप नवाब मलिक को देख लीजिए, आप ऐसे कितने पॉलिटिकल प्रिजनर है जो जुल्म के खिलाफ, जो नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा बोले, उनको बेगुनाह अंदर डाल के रखे हैं, एक डरा के रखे हैं, एक झूठी साजिश करके रखे हैं। आप देखेंगे अभी रिसेंटली किसी का घर रेप केस में बुलडोज कर दिया गया था, उनको 10 साल के बाद छोड़े। कोर्ट ने बोला कि इनके पास कोई भी प्रूफ ऐसा साबित नहीं है कि इनका रेप में हाथ है। ऐसे कितने मुसलमान जो बेगुनाह है, बॉम्ब ब्लास्ट में, मस्जिद में, आतंकवादी में, ऐसे कितने मुसलमान बेगुनाह है जो 10 साल, 15 साल, 12 साल काट के आने के बाद कोर्ट ऑर्डर देता है कि ये बेगुनाह है। क्या ये सिस्टम इतना गया गुजरा बन गया है? कहाँ है ये लोग? या पब्लिक से भी हम पूछेंगे, आपने अपना कीमती वोट दिया, कहाँ है वो सेक्युलर पार्टी? कहाँ है वो नेता लोग जो अपने आप को सेक्युलर बोल के हमसे वोट्स लिए? आज ये वक्फ की जो जमीन जाने की लगी है, जो वक्फ की जमीन पे कब्जा करने पे लगे हैं, कहाँ है वो सेक्युलर आवाज? हमने क्या खाली वोट देने का ठेका रखे है? हम क्या सवाल नहीं करेंगे? ये आपको हिरासत में लिया गया है, कहा जा रहा है ईडी की तरफ से, कहा जा रहा है कि उनके पास सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पीएफआई जो बैन हो गई संस्था, उसका में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसमें इनका नाम है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सर पीएफआई जो बैन हुई है वो 2022 में हुई है, अभी जो साल चल रहा है वो 2025 चल रहा है। और लोगों क्या हमारे देश की जो सबसे टॉप रेटेड एजेंसी है ईडी और एनआईए, क्या वो इतनी स्लो है? शर्म आ रही है हमको कि 3 साल पहले का मामला आज 3 साल बाद में वो लोग उठाकर इसको लेकर आए हैं। मामला दरअसल ये है, वो एक एजेंडा है, एक नाम खाली बदनाम करने के लिए, कैसा जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को उस मामले के अंदर अटका कर आज जो ये वक्फ का बिल वे लोग जो लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम जो एक एंटी वक्फ का मूवमेंट हम पूरे देश भर के अंदर चला रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम रैलियां कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस हम लोगों के अंदर लेकर आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए, हमको डराने के लिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को जो है अरेस्ट किया गया है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ईडी एनआईए को ये बताना चाहते हैं, एक एमके फैजी को आपने अरेस्ट किया है, लाखों एमके फैजी हिंदुस्तान के 18 स्टेट के अंदर है। 13 तारीख को अगर जेपीसी का अगर सही तरीके से, संविधान के तरीके से अगर उसके अंदर जो है वो चीजें नहीं होती है, तो रमजान खत्म होने के बाद मुमरा एमएमएलई के अंदर भी हम वक्फ अवेयरनेस प्रोग्राम एक बड़ी तादाद में करेंगे। और हम कोशिश करेंगे पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट के, पूरे मुंबई के, नवी मुंबई के लाखों लोगों को लेकर आकर हम उस चीज के बारे में अवेयरनेस दें। आप ये देख लीजिए, ईडी बीजेपी अगर ये समझती है कि ये आप अपने जो टॉमी को भेजोगे लोगों को डराने के लिए, यहाँ पब्लिक है, डर गए क्या? डर गए क्या? ये सब आपके जो पपेट लोग हैं ना, इनको आप लोग अपने पास अपने इस्तेमाल करने के लिए रखो, हमको डराने के लिए आप लोग मत करो। हम जो है संविधान से चलते हैं और संविधान से कैसा चलना, संविधान में रह के हमको हमारा हक कैसा लेना, ये हमको मालूम है। इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट, इतना बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम जो पूरे हिंदुस्तान में वक्फ को लेके चला है, इससे बीजेपी की जमीन हिल गई है। एसडीआई पार्टी की क्या मांग है? एसडीआई पार्टी की ये मांग है कि आज या कल में हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है एमके फैजी साहब को, उनको छोड़ा जाए। और ये जो आप लोग झूठी अफवाह फैला के, झूठा आरोप लगा के जो ये शिकंजा कस रहे, ये कभी एसडीपीआई पार्टी नहीं होने देगी। और हम आवाम से ये भी अपील करते हैं, आप लोग बोलना सीखिए। ये एसडीपीआई जो है ये अवाम की पार्टी है, ये एसडीपीआई जो है अवाम के लिए आवाज उठा रही है। ये मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, यतीम खाना ये एसडीपीआई का नहीं है, ये अवाम का है। अगर आज आप लोग आवाज नहीं उठाए, कल के दिन आपको आवाज निकालने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये आप